हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल। तो यार, पिछले 4-5 दिन हम इंडियन फैंस के लिए बड़े ही खतरनाक गुजरे हैं। बिकॉज एक तो घर पर व्हाइट वॉश होने का दुख और ऊपर से WTC फाइनल से बाहर होने का गम, दोनों चीजें इंडियन फैंस को खाए जा रही है। लेकिन क्या हम WTC फाइनल से बाहर हो गए? बॉस, क्रिकेट कार्निवल पे ये जाफर कॉलेज वाला आपको लिख के दे रहा है, वी आर गोइंग इनटू द WTC फाइनल फॉर श्योर। आप पूछेंगे, बोले जाफर भाई क्या कर रहे हो? उसके लिए तो जाके बॉर्डर गावस्कर सीरीज 4-0 जीतनी पड़ेगी या 4-1 जीतनी पड़ेगी। जीत जाएंगे मेरे भाई, जीत जाएंगे। बिकॉज हम अपनी कमजोरियां देख रहे हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया भी कोई वो 2000 की स्टीव वॉ या 2005 की रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की बड़ी ही कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिसमें गैप्स अगर आप ढूंढेंगे ना तो छेद के नाम पर पूरी छन्नी मिल जाएगी आपको। इतने लूप होल्स हैं इस टीम के अंदर। बात करेंगे सारे लूप होल्स की, और इन्हीं लूप होल्स की वजह से मैं कह रहा हूं आपको कि वीडियो एंड देखिएगा, इंडिया WTC फाइनल जा रहा है। बिकॉज अगर कमजोर हम है ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कोई ताकतवर नहीं बचे अब। चलिए बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। और शुरू यानी के ओपनर्स। भाई साहब, उस्मान ख्वाजा, एक 38-39 साल का आदमी जो कि अपने करियर के एंड में है। पिछले कुछ समय से भले ही ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खेलने वाला प्लेयर रहा हो, लेकिन भैया वो स्ट्रगल करेगा। जसप्रीत बुमराह कह के उन्हें आउट कर सकता है, बिकॉज रिफ्लेक्सेस इस उम्र में स्लो हो जाते हैं। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा के इस लेवल ऑफ फिटनेस होने के बावजूद उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो सकते हैं, तो फिर उस्मान ख्वाजा की तो फिटनेस भी इतनी कोई खास नहीं है। बहुत बार तो फिटनेस के नाम पर ही ड्रॉप हुए हैं ना ख्वाजा साहब। तो ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि उस्मान ख्वाजा वैसे वाले उस्मान ख्वाजा रहेंगे जैसे कि वो हमेशा से पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए रहे हैं। उसके बाद में दूसरा ओपनर कौन है कौन? नाम ही नहीं पता हमें तो। क्या वो कैमरन बैंक्रॉफ्ट है जो कि रेजमाल रगड़ते हुए पकड़े गए थे, या वो मैट रेनशॉ है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप कर दिया था, या मार्कस हैरिस, या कैम ग्रीन? कैम ग्रीन तो सीरीज से ही बाहर हो गए, तो सवाल ही नहीं उठता। तो ओपनर दूसरा कौन है ये तो हमें पता ही नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी वीकनेस तो यही आ गई कि भैया जो बंदा नया आएगा क्या वो टीम में एडजस्ट कर पाएगा? सामने उसे जसप्रीत बुमराह को फेस करना है, और उस कंडीशंस में भले ही DSP साहब का करियर कैसा भी जा रहा हो, अभी उनकी फॉर्म कैसी भी लगी हो, लेकिन उस कंडीशंस में DSP साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिकॉज DSP साहब जो DSP साहब बने हैं ना, जो सिराज ने खुद को प्रूफ किया था वही तो किया था। उसी तो वही उस ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर डाउन अंडर में ही तो सिराज का थंडर दिखा था ना हमें पहली बार, जब 5 विकेट्स लिए थे और उस डिप्लीटेड इंडियन टीम ने हराया था गाबा में घमंड तोड़कर ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसे में फिर भैया सिराज और बुमराह का जो डेडली कॉम्बो है, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को तो पूरी तरह से खा जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। मार्नस लाबुशेन, वो लाबुशेन जो सुबह के नाश्ते में 50s, दोपहर के लंच में 100s और रात के डिनर में डबल 100s बना रहे थे ना, वो लाबुशेन पिछले सीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्लेयर थे। मतलब कि लाबुशेन क्रीज पर आते थे और ये कहा जाता था कि लाबुशेन जाने वाले हैं। इसलिए मार्नस लाबुशेन के भी वो ग्लोरी डेज चले गए जब वो स्टीव स्मिथ के साथ कंपीट किया करते थे। कंपीट तो वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही नीचे वाले लेवल पे, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की फॉर्म नीचे नहीं लगी। जिनके साथ वो कंपीट करते थे ना, वो स्टीव स्मिथ भी बड़े ही नीचे फॉर्म में है। उनकी भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही। अब फैब फोर में भैया हम विराट कोहली का जो है खराब फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट है ना, रन तो स्टीव स्मिथ ने भी नहीं बनाए। स्टीव स्मिथ भी तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर स्ट्रगल ही कर रहे हैं। वो याद है ना आपको कैसे गाबा का घमंड पिछले साल ही टूट गया था, जब एक टूटे हुए पैर के साथ खेलते हुए शमार जोसेफ ने कैसे डंडे पे बॉल मारी थी स्टीव स्मिथ के। भूले तो नहीं है ना आपको मंजर? आप सोच लीजिए, एक हाफ फिट शमार जोसेफ जब स्टीव स्मिथ का इतना खतरनाक हाल कर सकता है, तो फिर फुल स्पेस के साथ आ रहा है जसप्रीत बुमराह।
स्टीव स्मिथ को कितना टिकने देंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन टीम हार सकती है। स्मिथ के बाद कौन आएगा? खोपड़ी। ये खोपड़ी हमारे सर में दर्द जरूर कर दे सकती है, लेकिन इस खोपड़ी का भी तोड़ है हमारे पास। भैया हमारे स्पिन ट्विंस रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन दोनों में से एक ही खेलेगा, और जो भी खेलेगा इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में उनको ऐसे हवा में मार देना जैसे आप आईपीएल में मारा करते थे। ये फॉर्मेट अलग है और इस फॉर्मेट की किंग है जडेजा और अश्विन, तो ऐसे में इस खोपड़ी को भी फंसाया जा सकता है। फिर बात करते हैं उनके ऑलराउंडर मार्श की। इन्हें तो फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भाई साहब तो इंजर्ड ही इतना रहते हैं, क्या पता 2 मैच खेले और अगले 3 तो खुद ही बाहर बैठ जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। कीपर, अब भैया इनके कीपरों को तो बस बातों की भाषा समझ में आती है, और वो बातों की भाषा में अच्छे से इनको समझा देंगे पंत भाई साहब। आखिर टिम पेन के साथ क्या किया था याद है ना आप सबको। फिर आते हैं भैया इनका वो बॉलिंग अटैक। भाई साहब स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, ये 4 नाम सुनते सुनते 12 साल तो मुझे हो गए। 2012 में पहली बार ये नाम सुने थे, तब से सुने ही जा रहा हूं। लेकिन भैया जो चीज जितनी पुरानी होती है ना उसमें उतना ही जंग लग जाता है। ऐसे में स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन खुल सकते हैं। जब इंडिया की वो इनएक्सपीरियंस बैटिंग ब्रिस्बेन के मैदान पर गाबा में उन्हें खोल सकती है, तो फिर यार ये एक्सपीरियंस बैटिंग, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत क्या सॉस लगा के नहीं खा जाएंगे इनको? आप खुद बता दो, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? बिकॉज तब से अब तक में 2 साल उम्र ही बढ़ी है इन सबकी, और कुछ नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस देते हैं ठीक है, लेकिन भैया अगर जूसी पिच दे दी तेज वाली, तो फिर हमारे भी बॉलर्स तो कम है नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स होती है। ट्रू, मसले तो हमारे स्पिन के साथ है ना, खेलना तो हमें स्पिन नहीं आती। अब भैया वो लोग ऐसा थोड़ी करेंगे कि नेथन लायन भी आ गया, मर्फी भी आ गया, उसके बाद में फिर भैया जैम्पा भी आ गया, और 4 स्पिनर्स ऐसे इंडिया के साथ पार्टी कर रहे हैं। वो तो नहीं होने वाला ना। यहाँ तो पेसर्स की पिच मिलेगी, और पेसर्स की पिच पर तो भैया हम अच्छा खेल ही लेते हैं। जहां भी ट्रू बैटिंग पिच मिलती है, जैसे कानपुर में मिली थी, तो हमने कैसे धागे खोले थे भैया, वैसे ही धागे किसी भी टीम के खोलने की ताकत रखती है हमारी टीम इंडिया। ऐसे में WTC फाइनल की होप्स कम जरूरी है, लेकिन अभी भी जिंदा है, बिकॉज 5 मैचेस में से 4 मैचेस इस टीम को हराया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर बात आपको सही लगी हो तो आप कर सकते हैं इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक, और अगर बात अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आइए, डिस्कस करते हैं। लेकिन लाइक फिर भी कर देना यार, मोटिवेशन मिल जाती है। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, मायूस मत होइए, वीकनेस इस ऑस्ट्रेलियन टीम में भी बहुत है। धन्यवाद।